हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के जो सेंटेंस होते हैं हम उनको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनको जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये हमारी टेंसेस की सीरीज चल रही है और अगर आप सारी चीज़ों को सीरीज से फॉलो कर पढ़ेंगे तो आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, फ्यूचर के लिए मैंने जो आपको पहचान बताई थी वो क्या थी, गा, गी एंड गे। जो फ्यूचर के सिंपल फ्यूचर के हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, गा, गी या फिर गे। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि ऐसी चीजें जो फ्यूचर में होने वाली हैं और उनकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो होंगी भी या नहीं होगी, वो इंडेफिनिट है। ऐसी चीजों को या फिर ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कहते हैं। सो जाहिर सी बात है, फ्यूचर के जो टेंसेस होते हैं उन सभी में हम फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि जो होने वाला है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारा सिंपल सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं और जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या फिर शैल। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस B1 एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सेकंड के बाद नॉट लगा देते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है और इसके बाद हम नॉट लगा देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस B1 एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी उन सेंटेंसेस की जो सेंटेंसेस हमारे क्या से शुरू होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, इस सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। जब हम इस सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तब हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे लाते हैं और इससे भी पहले क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, WH वर्ड देन विल ऑब्लिक शैल देन सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब सिंपल लिखा है इसका मतलब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सो ये है हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। सो ये सभी चीजों के बारे में मैंने आपको इसकी जो फंडामेंटल क्लास थी उसमें बताया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंसेस की बात करेंगे, सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप उसको भी जान लीजिए और वो कंसेप्ट ये है हमारा विल एंड शैल। देखिए, अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो पुराने टाइम में क्या होता था कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते थे और आई और बी को छोड़कर जितने भी हमारे
सब्जेक्ट होंगे, यू, ही, शी, इट, दे, किसी का नेम, उन सभी के साथ हम विल का यूज करते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, जनरली हम आई और वी के साथ भी विल का यूज कर देते हैं। जनरली क्या होता है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। शैल का यूज आजकल कम देखने को मिलता है। ऑलराइट, दूसरी चीज ये है कि इन दोनों में एक्सचेंज हो जाती हैं चीजें। ध्यान से समझना, कभी कभी क्या होता है, जब हमें किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोर डाल के कोई चीज कहनी है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कल ना मार्केट जाऊंगी, ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल सी बात कि मैं मार्केट जाऊंगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं कल जरूर मार्केट जाऊंगी, जब हमें डिटर्मिनेशन दिखाना हो, जब हमें किसी चीज में सर्टेनिटी दिखानी हो कि डेफिनेटली मैं इस काम को करूंगी, तो ये जो रूल है हमारा, ये रूल चेंज हो जाता है। इन द सेंस, ये जो आई और वी होते हैं, इनके साथ हम विल का यूज करते हैं, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम शैल का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आई। पहली बात तो ये कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, और आई और वी को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। दूसरी चीज, आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें क्या होता है, खासकर स्पोकन इंग्लिश की बात करूं मैं, तो हम सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं, शैल का यूज काफी कम करते हैं। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कि जब भी हम किसी चीज पर जोर देते हैं, जब भी हम ये दिखाते हैं कि ये काम तो मैं डेफिनेटली करूंगा, या फिर तुम तो ये काम डेफिनेटली ही करोगे, तो ये जो रूल है ये चेंज हो जाता है। चेंज इन द सेंस, आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे, और इनको छोड़कर बाकी सभी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। ये तीनों चीजें आपको क्लियर है कि नहीं, इतना मुझे बताइए। सो अब एक चौथी बात पर हम चलते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा हमसे ये कहता है कि फोर्थ नंबर वाला जो पॉइंट है वो सेकेंड से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम क्या करते हैं, शैल का यूज काफी कम करते हैं, हम विल का यूज करते हैं जनरली आई और वी के साथ, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे मॉडर्न इंग्लिश हो चाहे हमारी स्पोकन इंग्लिश हो, अगर हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, खासकर वो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हमेशा याद रखना आई और वी के साथ हमेशा ही शैल का यूज होगा, कभी भी विल का यूज नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया, जनरली क्या होता है, आजकल हम आई और वी के साथ भी विल का यूज कर देते हैं, लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो वहां पर हमेशा आई और वी के साथ शैल का ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे नॉर्मली बोलना हो कि मैं कल मार्केट जाऊंगी, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, आई विल गो मार्केट, ठीक है। बिल लगाऊं या फिर मैं शैल भी लगा सकती हूँ, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये बोलना हो क्या मैं मार्केट जाऊंगी, तो हमेशा ही मैं शैल का यूज करूंगी, हमेशा ये बोलूंगी शैल आई गो टू मार्केट। ऑलराइट, कभी भी मैं विल आई गो टू मार्केट नहीं बोलूंगी। इसी वजह से आपने देखा होगा जब हमें ये बोलना होता है क्या हम चलें, हम बोलते हैं शैल वी गो, कभी भी विल वी गो नहीं बोलते। लेकिन हाँ, बी विल का यूज हम कर सकते हैं, बी विल गो। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बोलना होगा तो हम हमेशा बोलेंगे शैल वी गो, ना कि विल वी गो। ऑलराइट, इस चीज को याद रखिएगा। तो एक और बार मैं ये चीज आपको समराइज करा देती हूँ। हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। आई और वी को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जनरली आजकल स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, हम सभी के साथ ही विल का यूज कर रहे हैं, शैल का यूज कम करते हैं। तीसरी चीज, जब हमें डिटर्मिनेशन दिखाना होता है किसी चीज में, तो ये जो रूल है हमारा चेंज हो जाता है, यानी कि आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं, और आई और वी को छोड़कर बाकी जितने होते हैं जो हम डिटर्मिनेशन दिखाते हैं तो वहां पर हम उनके साथ शैल का यूज करते हैं। चौथी चीज, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो जो भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर आई और वी आएगा तो हमेशा ही हम शैल का यूज करेंगे, विल का यूज कभी भी नहीं करेंगे, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। भले ही नॉर्मल सेंटेंस में हमारे और वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ही हम शैल का यूज करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी विल और शैल को लेकर। अब हम अपने टेंसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को हम देखते हैं और हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। जब भी आप
नोट पढ़ाई किया करो ऑनलाइन, तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठा करो। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। सो आप देखिए सेंटेंस के एंड में हमें दिया गया है पढ़ूंगा। तो जब हमने सेंटेंस के एंड में देखा तो हमें पता चला ये जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें गा आया है। सिंपली तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा आई। आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? आई के साथ हम शेल का यूज करते हैं, या फिर आप चाहें तो आई के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेल का ही कीजिए क्योंकि हमने यही पढ़ा है आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। ठीक है, आई शेल। अब काम क्या करूंगा मैं? पढ़ूंगा। पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रीड का। आई शेल रीड, यह है पुस्तक। क्या पढ़ूंगा? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यह है पुस्तक, तो हो जाएगा दिस बुक। देन आज के लिए हम टुडे का यूज करेंगे सिंपली। सो आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। हमारा करेक्ट ट्रांसलेशन क्या हो गया? आई शैल रीड दिस बुक टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे। एंड में देखिए हमें गे लिखा हुआ मिला है, चलेंगे गे दिया गया है। इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। हम के लिए हम यूज करते हैं वी का, और मैंने आपको बताया था वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं, तो हो जाएगा वी शेल। वर्ब हमारी क्या है? चलेंगे। चलेंगे का मतलब है यहाँ पर वॉक नहीं है चलने का मतलब, यहाँ पर चलने का मतलब है जाने से, कि हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद जाएंगे, तो यहाँ पर हम गो का यूज करेंगे। वी शैल गो टू, कहां जाएंगे? इलाहाबाद। इलाहाबाद तुम्हारे साथ। साथ के लिए हम विद का यूज करते हैं, तुम्हारे साथ, तो हो जाएगा विद यू। ऑलराइट, हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे। करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या हो गया? वी शैल गो टू इलाहाबाद विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। इस सेंटेंस के एंड में भी देखिए हमें गे मिला है देखने को, तो ये जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो हो जाएगा यू। यू के साथ हमें पता है हम विल का यूज करेंगे, क्योंकि आई और वी को छोड़कर अभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। यू विल। वर्ब हमारी क्या है? यहाँ पर सहायता करना। सहायता करने के लिए किसका यूज करते हैं? हेल्प का यूज करते हैं। वी विल हेल्प। किसकी सहायता करेंगे? तुम अपने मित्रों की। अब मैंने आपको बताया था यू की जो अपने के लिए इंग्लिश होती है वो क्या होती है? योर। तो अपने मित्रों की यहाँ पर क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड्स। तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज वे तुम्हारी सहायता कल करेंगे। अब इस सेंटेंस में भी देखिए एंड में हमें गे देखने को मिल रहा है, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सिंपली हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वे। वे के लिए यूज करते हैं हम दे का। दे के साथ हम इसका यूज करेंगे विल का यूज करेंगे। दे विल। यहां पर भी जो हमारी वर्ब है वो है सहायता करना। सहायता करने के लिए किसका यूज करेंगे? हेल्प का। दे विल हेल्प। किसकी सहायता? तुम्हारी सहायता करेंगे, तो हो जाएगा यू। यू हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही रहता है। और यहाँ पर हमें दिया गया है कल। मैंने जब आपको पास्ट
टेंस पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कल के लिए हम यस्टरडे का भी यूज करते हैं और टुमारो का भी यूज करते हैं। यस्टरडे जो हमारा बीता हुआ कल होता है और टुमारो जो हमारा आने वाला कल होता है, क्योंकि फ्यूचर के टेंसेस में हम आने वाले समय की बात करते हैं, इसी वजह से हम हमेशा फ्यूचर के सेंटेंसेस में कल के लिए टुमारो का यूज करते हैं और जितने भी हमारे पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं उनमें कल के लिए यस्टरडे का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हो जाएगा टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग हमेशा याद रखिएगा, TOMORR है यहाँ पर, OW। ऑलराइट, वे तुम्हारी सहायता कल करेंगे, दे विल हेल्प यू टुमारो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वह कल अपने गांव से यहाँ आएगा। इस सेंटेंस में भी देखिए हमें आएगा देखने को मिला है, गा आया है, यानी कि जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे वह। अब क्योंकि हमें दिया गया है यहाँ पर आएगा, यानी कि हम किसी मेल की बात कर रही हैं, और जब हम किसी मेल के लिए वह का यूज करते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। ही के साथ हम यूज करेंगे विल का, ही विल। और यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो है यहाँ पर हमारी आना। आने के लिए हम यूज करते हैं कम। ही विल कम, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कम हियर। कहां से, अपने गांव से, तो हो जाएगा फ्रॉम। ही के लिए अपने की इंग्लिश क्या मैंने आपको बताई थी, हिज, तो हो जाएगा हिज ब्लेस। एंड कल लिखा है और ये फ्यूचर का टेंस है, और फ्यूचर के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, कल के लिए टुमारो का यूज करते हैं, तो हो जाएगा टुमारो। वह कल अपने गांव से यहाँ आएगा, he will come here from his place tomorrow। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है वह कल एक मधुर गीत गाएगा। ये भी सेंटेंस हमारा काफी इजी है। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी हम टेंसेस की प्रैक्टिस किया करें, आप क्या किया कीजिए, एक नोटबुक और पेन साथ लेके बैठा कीजिए, और जब भी जैसे कि ये सेंटेंस आया तो आप वीडियो को पॉज करके इस सेंटेंस को खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। जब आप खुद से एक बार कर लोगे उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो और मैच करो कि आपने जो बनाया है वो सही बना है या फिर नहीं। ऐसे करके जब आप चीजों को सीखते हो ना, सिर्फ ये इंग्लिश ही नहीं, कोई भी चीज कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपने कंसेप्ट पढ़ लिए, आपने एग्जांपल्स देख लिए कि किस तरह से सॉल्व होता है, उसके बाद क्या कीजिए, जो भी प्रैक्टिस क्लास होती है उसमें आपने प्रैक्टिस क्लास को ऑन किया, वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन आपके सामने आया, उसको फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश की, उसके बाद सॉल्यूशन देगा। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। दूसरी चीज, आपको समझ में आएगा कि आपसे गलती कितनी हुई है, आपको ये भी समझ में आएगा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक में आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपको वो अच्छे से समझ में आया भी या फिर नहीं आया। दूसरी चीज, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं। ऑलराइट, सो वह कल एक मधुर गीत गाएगी, सब्जेक्ट है हमारा वह, और एंड में देखा इसमें हमें देखने को मिल रहा है गाएगी, यानी हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, और जब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए वह, फीमेल के लिए जो वह की इंग्लिश होती है वो क्या होती है, शी। शी के साथ हम विल का यूज करेंगे, शी विल। अब यहाँ पर वर्ब है हमारी गाना, गाना जो गाएगी, गाने वाला गाना, गाने के लिए हम यूज करते हैं सिंग का, शी विल सिंग, एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। कल यानी कि टुमारो। वह कल एक मधुर गीत गाएगी, शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। अब देखिए ये जो सेंटेंस है मैंने आपको जो बताया था, आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी हम किसी काम को डेफिनेट करने की बात करते हैं, जब भी हम किसी में सर्टेनिटी दिखाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, रूल को चेंज कर देते हैं, यानी कि आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं, बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई और वी को छोड़कर उसमें शेल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि
हम जोर डाल रहे हैं, किस चीज पर जोर डाल रहे हैं कि आज मैं अवश्य पढ़ूंगा, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। इसी वजह से हम यहाँ पर आई के साथ विल का यूज करेंगे। आई विल पढ़ूंगा, स्टडी टुडे। सो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या हो गया? आई विल स्टडी टुडे, या फिर आप स्टडी की जगह रीड का भी यूज कर सकते हो, रीड भी लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, आई विल रीड ऑब्लिक स्टडी टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। यहाँ पर भी देखिए, पहली चीज तो हमने देखा एंड में ये देखने को मिला है, दूसरी चीज अवश्य, यहाँ पर भी जो है एक सर्टेनिटी आ गई, एक वो चीज आ गई कि हाँ हम इस चीज को जरूर ही करेंगे। सो यहाँ पर हम बी के साथ विल का यूज करेंगे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी विल सहायता करेंगे, हेल्प यू हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, वी विल हेल्प यू। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। हमने एंड में देखा, एंड में हमें ये देखने को मिला है, दूसरी चीज सेंटेंस के बीच में हमें नहीं भी देखने को मिला है। सेंटेंस के बीच में जब नहीं आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड के बाद नॉट लगा देते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए अगर हम ये मानकर चले कि नहीं हमें नहीं दिया गया है और हम सेंटेंस को पढ़े हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तो हम इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, वी शैल हेल्प यू। ऑलराइट, अब फर्स्ट नंबर पे हमारा ये, सेकंड नंबर पे हमारा ये, सेकंड के बाद नॉट लगाते हैं, तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी शैल नॉट हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, वी शैल नॉट हेल्प यू।